श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 मंत्र नंबर 54। ब्रह्मभूताः प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूतः, ब्रह्म को प्राप्त हुआ प्रसन्न चित्त पुरुष, प्रसन्न आत्मा, न सोचती, न तो शोक करता है, न कांक्षती और ना कुछ चाहता है। चाहेगा क्या जब वो जान जाता है कि ये सारा का सारा संसार सपने जैसा है, इसीलिए कुछ चाहता नहीं है। समाः सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों में उसकी समदृष्टि हो जाती है। समाः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम, वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने भगवद गीता में भक्ति का बाप बताया है। भक्ति का बाप क्या है? पराभक्ति, भक्ति की पराकाष्ठा। लोग कहते हैं ना, भक्ति, हम तो भक्त हैं, तुम तो ज्ञानी हो। भगवद गीता का 18/54 देखो। पराभक्ति, भक्ति की पराकाष्ठा। देखो कितना सुंदर मंत्र है। जब कभी इस मंत्र की चर्चा होती थी तो हमको एक गाने की लाइनें याद आती थी। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो मंत्र ये आ गया अब आनंद आनंद में खो जाना है। अरे बहुत बढ़िया मंत्र है भाई। जो प्राणी, जिसको भूत कहते हैं, प्राणी है ना, भगवान ने कहा वो स्वरूप का इशारा पाके ब्रह्मभूतः हो जाता है। देखिए, प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा हो जाता है। इस संसार की प्राप्तियां नहीं है, इस संसार का नुकसान नहीं है। यहाँ का जन्म, यहाँ की मृत्यु, यहाँ का मिलना, यहाँ का खोना, सब सपना है, नॉन एग्जिस्टेंट। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचती, न वो शोक करता है, न कांक्षती और न ही कुछ चाहता है। समाः सर्वेषु भूतेषु, ब्रह्म विद्या आ गई, वेदांत। 4 पद हैं मंत्र में, चारों पद में पूरा वेदांत भरा हुआ है। समाः सर्वेषु भूतेषु, क्या मतलब हुआ? उसकी सब प्राणियों में समदृष्टि होती है। समाः सर्वेषु भूतेषु, भूत माने प्राणी। मद्भक्तिं लभते पराम, वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्ति की पराकाष्ठा। देखिए, इस मंत्र में 2 लाइनें हैं ना, तो पहली लाइन में त्वम पद और दूसरी लाइन में तत्पद, इस दृष्टि से बताया गया है। और वो कैसा होता है? बीती बातों के लिए शोक नहीं करता है, न सोचती, और भविष्य में आने वाली बातों के लिए कोई आकांक्षा नहीं करता है। न सोचती न कांक्षती, समाः सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में उसकी समदृष्टि रहती है। कहता राम राम, मतलब इधर भी राम उधर भी राम, इत्थे और उत्थे एक ही राम,
राम राम का मतलब ही यही होता है। राम राम वेदांत है, राम राम ब्रह्म विद्या है। तो कहते हैं अब उसको मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये तो नर्सरी में लोग जाते हैं, वो तो पीएचडी वाला हो गया है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब लोग भक्ति भक्ति कहते हैं ना, तो हम कहते हैं गीता में भगवान ने भक्ति का बाप बताया है, उसका नाम है पराभक्ति। देखो कहा है कि नहीं कहा है, चौथे पद में देखो, मद भक्तिम लभते, लभते माने प्राप्त होता है, पराम मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। देखिए भगवान, और न सोचती न कांक्षति आया है ना, देखो दूसरे पद में, न सोचती न कांक्षति कह करके अंतःकरण को माइनस कर दिया है, निषेध कर दिया है। अंतःकरण से असंग हो जाने के कारण उसमें पर शोक और आकांक्षा नहीं रहते हैं। न किसी के श्राप का उसे कोई असर होता है, न किसी के वरदान की उसे इच्छा होती है, न कोई भय रहता है, न कोई इच्छा रहती है, समबुद्धि हो जाती है। ये पराभक्ति है, ये पराभक्ति है, ये संवाद है। अभी पराभक्ति के बाद में एक पराकाष्ठा आती है इसकी। पराभक्ति से क्या प्राप्त होता है? आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जो कि 55वें मंत्र में बताया है। 55वें मंत्र में क्या कहते हैं? सब मैं हूं, किसी दूसरे का मतलब अन्य का अत्यंत अभाव है, कोई है ही नहीं मेरे सिवा। 55वां मंत्र इस मंत्र से भी जबरदस्त मंत्र है, क्योंकि 55वें मंत्र में पराभक्ति का भी जो फल है, पराज्ञान, आत्म अनुभूति, परमात्म प्राप्ति का अनुभव, ये 18/55वें मंत्र में आएगा। प्रणाम भगवान।